दोस्तों, तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 देखने वाले हैं। ये प्रश्न नंबर 1 और 2 पूरा देखेंगे, ध्यान से देखना वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो मैंने सब कुछ पहले से लिख रखा है। देखिए, इसमें लिखा है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न है ये। अभी पहला प्रश्न ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न देखिए यहाँ हल किया है हमने, दूसरा इधर किया है। देखिए पहले प्रश्न को देखिए, लिखा है x² - 2x - 8। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें 2 से 8 लाना है। ठीक है, तो 2 से 8 कैसे लाएंगे, तो 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। और 4 और 2 का डिफरेंस यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे कर लिया हमने। तो x² ऐसे लिखा, माइनस का 2x के प्लेस पे लिखेंगे हम, 2 की जगह लिखेंगे 4 - 2, फिर x ऐसे आ गया, फिर -8 = 0। अब x की मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, फिर 2 के साथ, पहले 4 के साथ फिर 2 के साथ, इधर से -4 होगा और फिर माइनस ये वाला इस +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x और -2x इस तरीके से। ओके, देखिए आगे नेक्स्ट फिर लिखा है x - 4। अब इसमें से कॉमन ले लिया हमने, -4x + 2x - 8, इसमें से कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिया हमने तो x - 4 बन गया। फिर 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो 2x - 4। ठीक है, इसके बाद ये कॉमन एक जैसा x - 4 यहाँ ले लिया और रिमेनिंग x ये आ गया और ये +2 ये आ गया। ओके, फिर यदि हम लिखेंगे इसको इसके 0 के बराबर लिखेंगे, फिर इसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो इसको यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिखा है। तो x - 4 = 0। तो माइनस में है तो इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो इधर लेके आके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर लेके आके माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2 आ गई। अब इसके शून्य, इसको ही हम शून्यक बोलेंगे। तो एक को मान लेंगे अल्फ़ा, एक को मान लेंगे बीटा। तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू होगी अल्फ़ा, x की एक वैल्यू होगी अल्फ़ा और एक वैल्यू होगी बीटा। तो अल्फ़ा बराबर 4 और इसको मान लिया बीटा, तो बीटा बराबर -2। अब यहाँ a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8 आ जाएगा। कहाँ से, देखिए ये गुणांक है। x² के आगे जो होता है गुणांक वो होता है a का, x के आगे जो गुणांक होता है वो होता है b का, और 8 के आगे जो गुणांक होता है वो होता है c का। तो a b c, तो यहाँ से a का गुणांक है 1 -2 -3, a का b का c का। तो यहीं पे हमने लिख लिया है a b c। ठीक है, ओके। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। ओके, इनके बीच में हमें सत्यता की जांच करनी है, तो करते हैं। तो सत्यता यानी सब पहले इनका योग निकालिए। योग, शून्यकों का योग, अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। ये सूत्र होता है, ध्यान रखना। तो इधर अल्फ़ा की वैल्यू 4 रख दो, बीटा की वैल्यू -2, माइनस ये आ गया, b की वैल्यू -2 और अपॉन में a की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए 4 + ये -2 हो गया, तो 4 - 2 = 2 और फिर माइनस प्लस हो गया, +2/1 दैट इज़ 2 = 2। तो ये प्रूफ हो गया। एक पार्ट हमने प्रूफ कर लिया, इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब हम मूलों का गुणन यानी शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा बीटा बराबर c/a हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 और c की वैल्यू है -8। c की वैल्यू है -8, ठीक है, अपॉन 1। तो ये हो गया 4 2 = 8 माइनस का और -8 ऐसे ही। तो 8 = 8 आ गया, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। अब इसका देखिए सेकेंड सॉल्यूशन। ओके, तो सेकंड पार्ट में हमें ये करना है 4s² - 4s + 1। इधर जो टर्म दी गई थी x के टर्म में दी गई थी, इधर जो टर्म दी गई हैं वो s के टर्म में दी गई s। ओके, तो s को लेकर के करना है। देखिए, तो 4s² - 2 -4 को क्या लिखेंगे, 2 + 2। क्यों लिखेंगे 2 + 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है बट इसकी इसमें मल्टीप्लाई सपोज करके यहाँ पे 4 मान लेंगे। तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो सपोज कर लो यहाँ पे 4 है, मान लिया यहाँ पे 4 है, तो 4 लाना है। तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा।
तो 4 आ गया। तो हमने 4 को ऐसे लिखना है, इस 4 को 2 + 2 लिखिए और इन 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। तो 4 को लिख लिया हमने 2 + 2, ऐसे ही आ गया, +1 = 0। अब s की मल्टीप्लाई इसमें करिए, फिर इसमें करिए, और इधर से माइनस की मल्टीप्लाई करिए इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई करिए इसमें माइनस की। तो माइनस एक तरफ से जाएगा माइनस और एक तरफ से जाएगा s, देखिए। तो यहाँ से माइनस जाएगा, यहाँ से s जाएगा, तो ये बनेगा 2s, माइनस का 2s ये आ गया। इसके बाद माइनस और यहाँ से s किसके पास जाएंगे, इस 2 के पास जाएंगे, तो -2s, ये भी बन गया -2s और +1, ठीक है। तो अब देखिए इसमें और इनमें दोनों में कौन कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया, और साथ में s भी कॉमन है, s भी कॉमन आ गया, तो 2s कॉमन आ गया, 2s - 1, और इसमें इन दोनों में कोई कॉमन नहीं तो 1 ले लेंगे, तो यही आ जाएगा 2s, यहाँ प्लस है तो माइनस बाहर लिया तो -1, तो 2s - 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये इनके इक्वल 0 है, तो एक को 0 के इक्वल पुट करिए सॉरी, तो 2s - 1 इसके इक्वल रखिए 0, ये आ गया। तो 2s - 1 = 0, और इस 2s - 1 = 0 को यहाँ रखा है। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए। तो 2s - 1 = 0, तो 2s ये -1 इधर आके प्लस हो गया, तो s इक्वल हो जाएगा, ये इसके 1/2 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही इसको करेंगे, तो ये पहले 1 आ गया इधर पॉजिटिव, फिर इस 2 को भी इसके नीचे भेजे, तो ये 1/2 हो गया। अब इसके शून्य देखिए, अब जो आए हैं ना s और s के मान आए हैं, इसको अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो, तो अल्फ़ा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2, a बराबर 4 कहाँ से आया है, ये देखिए 4s² - 4s + 1, तो ये a की वैल्यू, ये a, ये b, ये c, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1, ये देखिए a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 0, ठीक है, सही है। आगे देखिए, अब हम सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं हम, अल्फ़ा + बीटा लिखते हैं, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 यहाँ लिखा, बीटा की वैल्यू 1/2 = -b माइनस तो ये आ गया, b की वैल्यू भी -4/4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 + 1/2 = प्लस का 4/4, तो ये 1/1 + 1 2, तो 2/2, ये 4/4, तो इसको अगर हम कट करेंगे 2 × 2, 2 × 2, 4 × 1 4, 4 × 4 4 × 4, तो ये कट के 1 1 बचेगा, सेम है 2/2 तो 1, 4/4 तो 1, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। अब सेकंड देखिए इनका गुणांक, अल्फ़ा × बीटा = c/a, तो 1/2 अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, c/a होता है तो 1/4, तो ये 1/4 = 1/4, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ये हमने सिद्ध भी कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, देखिए तो इसी तरीके से सॉल्व करना है इसके थर्ड पार्ट को। 6x² - 3 - 7x, तो इस 7x को पहले इधर ले लो, x की टर्म आएगी, फिर -3 इधर आ गया, 6x², 7 को ब्रेक करेंगे, 6 3 = 18, 6 3 18, यहाँ पे 18 मान लो, तो यहाँ 18 माना, तो 18 को लाना है, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 - 2 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब माइनस की मल्टीप्लाई, तो 9x हो गया, ये माइनस प्लस का 2x -3, अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए 3x, तो 3x कॉमन लेंगे तो 2x - 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे इनमें से तो 1, तो 2x - 3 ऐसे आ गया, 2x - 3 2x - 3, ये दोनों यहाँ आ गए, कॉमन है तो यहाँ आ गए, 3x + 1 ये आ गया। अब एक को 1 के 0 लिखिए, तो पहले वाले को 0 के इक्वल रखते हैं, इसको हमने 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/2, इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई -1/3। अब शून्य के अल्फ़ा बराबर 3/2, जो वैल्यू मानी है इसको मानो अल्फ़ा, इसको मानो बीटा। अब a की वैल्यू है 6,
बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -3। शुरू में इक्वेशन से मिली है ये वैल्यू। देखिए ये ए, ये बी, ये सी की वैल्यू तो यही रखी है हमने। देखिए ए, बी और सी, ठीक है। तो अब इसमें सत्यता की जांच करेंगे हम। सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा के प्लेस पर रख दो 3/2, बीटा के प्लेस पर -1/3 और बी की वैल्यू -7 माइनस एज इट इज़ आ गया। ए की वैल्यू है 6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/6 आ गया। इधर भी 7/6 आएगा तो इक्वल हो जाएगा। तो 3/2 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/3, तो 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 9 माइनस 2 कम 2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, 2 3 6, तो 9 में से 2 गया 7/6, 7/6 7/6। ये हमने योगफल ज्ञात कर लिया, शून्यकों का योगफल हमने प्रूव कर दिया। अब गुणनफल करेंगे तो ये होता है C/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये आ गया -1/2 इज इक्वल सी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 6। तो 3 से काटेंगे 6 को तो 3 में जा 3, 3 2 जा 6, तो इधर भी -1/2, इधर भी -1/2, तो ये सीधा हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं इसमें। देखिए 4u + 8u, इसको ज़्यादा नहीं करना है, 4u कॉमन ले लो 2 में से, तो 4u कॉमन लिया, u + 2 बचा। अब इसको इसके इक्वल रखिए 0 के, 4u को 0 के इक्वल रखा, फिर u + 2 को 0 के इक्वल रखा। यहाँ से u की वैल्यू आ गई 0/4, तो यानी 0, u की वैल्यू इधर से आ गई -2, तो ये हो गई अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। तो ये अल्फ़ा बराबर 0, बीटा बराबर -2। तो a बराबर आ गया हमारे पास 4, b बराबर 8 और c बराबर 0। इस इक्वेशन से a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 0, कुछ गिवन नहीं है तो 0 मान लेंगे c की वैल्यू। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मीम -b/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, b की वैल्यू -8, a की वैल्यू 4, तो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, तो माइनस का 2 आ गया। 0 में अगर -2 ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा की वैल्यू C/A, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, 0/4, तो ये हो गया 0 और 0/4, 0 को किसी से भी भाग दे दो 0 ही आता है, तो ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। अब इसके जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो देखिए। पांचवा क्वेश्चन है इसका, देखिए पांचवें क्वेश्चन में लिखा है t² - 15, तो इसको 0 के इक्वल लिखा पहले, फिर t², इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, स्क्वायर यानी घात 2, तो ऐसे तो लगा नहीं सकते, तो हमने रूट लगा दिया और घात 2 लगा दी, तो रूट से घात हट जाती है इसलिए हमने 2 लगाया, तो कोई चेंज नहीं किया हमने। अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी a² माइनस, ये माइनस है ध्यान से, a² - b² बराबर a + b a - b, ये प्रोडक्ट होता है इनका, गुणा होती है यहाँ पे। तो अगर ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं, तो ये लिखा है तो इसके इक्वल ये रख देंगे, तो a की जगह t लिख दो और b की जगह √15 लिख दो, तो ये बनेगा, एक बार जोड़ देंगे इसको, एक बार घटा देंगे, तो t + √15 और t - √15 बराबर 0, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो t + √15 बराबर 0, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो t - √15 बराबर 0, तो यहाँ से ये इधर आके पॉजिटिव √15 हो जाएगा, इधर आके माइनस का √15 हो जाएगा। अब ये शून्य का मान लेंगे इन दोनों को, तो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, ये लिख दिया है नीचे। अब a और b की वैल्यू ऊपर से निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू होगी -15। अब सत्यता की जांच करिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे सबसे पहले हम। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू -15, बीटा की वैल्यू √15 और माइनस b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू 1। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू -15। अब सत्यता की जांच देखिए, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -15 और बीटा की वैल्यू +15,
ठीक है। अब माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी की वैल्यू 0 है, ये रख दिया। तो -15 और +15 दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 बराबर 0 आ गया। तो अब अल्फ़ा बीटा निकालिए। अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, तो -15 और +15 रूट में, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो √15 की वैल्यू 2, तो 15 से रूट हट गया, रूट से 2 हट गया, तो ये 15 आ गया और इधर -15, तो ये सिद्ध हो गया। अब देखिए सेकेंड, इसका लास्ट क्वेश्चन ये 3x² - x - 4 बराबर 0। तो 3x² - 4 - 3x - 4 = 0। तो इसको हम पहले x के प्लेस पे हमने यहाँ पे 1 है, इसके आगे 1 है, वहाँ 1 लिख दीजिए, लिख भी सकते हैं। तो हम 3 चौक 12, यहाँ 12 है और हमें यहाँ 1 लाना है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ 12 ही है एक तरीके से मान लीजिए, क्योंकि 3 गुणा 4 होता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे, तो 3x², अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए x की और इधर माइनस की, तो ये माइनस का 4x, ये माइनस +3x, माइनस का 4 ऐसे आ गया, एज इट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन ही कॉमन ली, तो x कॉमन लिए तो 3x माइनस का 4 बचा। इन दोनों में कॉमन 1 है, तो 3x - 4 एज इट इज आ गया। अब 3x - 4 3x - 4 ये आ गया, x + 1 ये आ गया, ठीक है। तो इन दोनों में से अब एक को 0 रखिए, 0 के इक्वल रखिए, तो 3x - 4 = 0, तो 3x = 4 माइनस आगे इधर प्लस x = 4/3, 4 ये ऐसे रहा, 3 इसके नीचे आ गया। तो ऐसे ही यहाँ से एक 0 आ गया। अब इधर से निकालिए शून्यक, x + 1 बराबर 0, x बराबर इधर आके -1, ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, तो ये हो गया हमारे शून्यक। तो शून्यक आ गए हमारे अल्फ़ा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1। अब a बराबर आ गया 3, b बराबर -1, c बराबर -4। कैसे, यहाँ से देखिए, तो ये है a, ये है b, ये है c। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -a b c, a b c, a 3, b -1, c -4, ये लिख दिया है। देखिए a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4। तब इसकी सत्यता की जांच करेंगे, तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1 और -b -1 a 3, तो इसको प्लस माइनस माइनस 1/1। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा 4 - 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और 3 ही कम 3, और -1 प्लस प्लस 1/3 आ गया एज इट इज। तो इधर भी घटा करके इसको 1/3 ये इक्वल आ गया। और इसका अल्फ़ा बीटा निकालिए, तो अल्फ़ा बीटा = c/e। अल्फ़ा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, c/a, दैट इज माइनस c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3। तो -1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 × 4, माइनस का 4/3 दोनों तरफ इक्वल आ गया, दैट इज़ योर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने सॉल्यूशन देख लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, बुक का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक द्विघात बहुपद, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो ये जो दिया है योगफल दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये गुणन है, ये योगफल है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सब मान है। तो 6 क्वेश्चन है, करते हैं। तो 1/4 पहले कर रहे हैं हम, 1/4, 1 - 1। देखिए, तो 1/4 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -1, ये लिखा। तो देखिए बहुपद निकालना है हमें, तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आइए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा = 0। x² अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखो यहाँ से 1/4, तो ये रखा 1/4 x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -1, तो यहाँ रखो -1 = 0।
तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 1 अब ब्रैकेट हटाएंगे 1/4x और प्लस माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसका एक और बहुपद इसी का बन सकता है आगे एक स्टेप, अगर हम 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4x स्क्वायर माइनस 1x और माइनस का 4 यहाँ से हट जाएगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, तो ये आंसर आ गया हमारे। 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब सी का सेकंड छोटा सा है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू 1/3। बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू रख दो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया माइनस √2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3। अब इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ और यहाँ का 3 हट जाएगा, इधर 0 में चला जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये आंसर आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का 3, 0 और √5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू √5। बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, तो यहाँ 0 एक्स एज इट इज़, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है √5, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ये 0 हो जाएगा और √15 ये आ गया, तो ये आंसर आ गया। अब लास्ट इसका मतलब 4th पार्ट देखिए इसका। वन कॉमा 1, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, अल्फ़ा प्लस बीटा की, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और ये है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1। तो बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यू रख दो इन दोनों की, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके रखेंगे इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ गई 1, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई 1, बाकी सब एज इट इज़ लिख दिया। ये आंसर, इसके ब्रैकेट से हटा दो बस, ये आंसर आ गया। 1 की मल्टीप्लाई एक्स में एक्स ही आ जाएगा, या नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप। इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, -1/4 और 1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू है 1/4। बहुपद में फिर से रखेंगे उसी तरीके से, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू 1/4, ठीक है 1/4 रखिए इसमें, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, दोनों 4 हट के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, तो 4 से यहाँ होगी, यहाँ होगी, तो 4 से यहाँ करेंगे तो 4x स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 1x प्लस 1 हो जाएगा, ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है इसका सेकंड वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वीडियो को हम एंड कर रहे हैं। तो 4,1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू 1, तो बहुपद हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। देखिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1, तो बहुपद है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 यहाँ रख दी हमने, एक्स एज इट इज़ आ गया, अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ 1 आ गया। अब ब्रैकेट हटाना है, बस ये आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, थैंक यू, और आप अपनी तैयारी को अच्छे से पढ़ते रहिए, थैंक यू।